हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ टोरिन वेल्थ मैनेजमेंट। इंडिया में म्यूचुअल फंड की पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ रही है। ऑलमोस्ट 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को सिलेक्शन करना चाहिए फॉर द न्यू इन्वेस्टर, तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो तो आपको अपना टाइम होराइजन डिसाइड करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही कैटेगरी का सिलेक्शन होता है। तो अगर आपका टाइम होराइजन काफ़ी कम है, मतलब आप कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए या 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वैसे तो म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में एडवाइजेबल है, प्रॉफिटेबल भी है। लेकिन अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हो स्टॉक मार्केट में, तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट हमेशा वॉलेटाइल होता है। तो ऐसे चांसेस रहते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की, लेकिन 6 महीने या 1 साल में मार्केट 5-10% नीचे भी जा सकता है। तो इसीलिए अगर आपका होराइजन बहुत कम है तो इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, जहां पे शॉर्ट टर्म एफडीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एनसीडी तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है और वहां पे रिटर्न होता है अराउंड 6 to 8% की रेंज में। सेकेंड कैटेगरी आती है जहां पे इन्वेस्टर का टाइम फ्रेम है 2 से 4 साल के लिए, मतलब मीडियम ड्यूरेशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको हाइब्रिड या मल्टी एसेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। हाइब्रिड कैटेगरी में 60 to 70% स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है और बाकी का बॉन्ड्स और एफडीज में इन्वेस्टमेंट होता है। तो कंपैरेटिवली 100% इक्विटी से हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में वॉलेटिलिटी कम रहती है और जब मार्केट गिरता है तो वहां पे डाउनसाइड कंपैरेटिवली कम होती है। और ऐसे कैटेगरी में ऑन एन एवरेज 10 to 12% रिटर्न रेंज देखा गया है पिछले 10-20 सालों में। थर्ड कैटेगरी है अगर आपका टाइम फ्रेम 5 साल या उससे ज़्यादा है और आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में। मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वहाँ पे फंड मैनेजर ही डिसाइड करेगा कि वैल्यूएशन के हिसाब से और रिस्क के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर रखना चाहिए। जनरली ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर कुछ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, कुछ मिड कैप, कुछ स्मॉल कैप करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई वो अपने पोर्टफोलियो को बनाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने 2 या 3 अच्छे मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका पोर्टफोलियो इटसेल्फ डाइवर्सिफाइड होगा और फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से कब लार्ज कैप में ओवर एक्सपोज रहना है या कब मिड एंड स्मॉल कैप में रखना है वो खुद ही डिसाइड करेगा। तो आपका रिस्क एडवर्स रिटर्न अच्छा बैठेगा और आपको उसमें 5 से ज़्यादा साल के लिए इन्वेस्टमेंट रखना है। और लास्ट कैटेगरी है अगर आप हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो, तो वैसे सिचुएशन में आप मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो। वहाँ पे बट ऑब्वियस मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब एट अ पीरियड वो फंड 5 to 10% डाउन भी जाते हैं या 10 to 20% अपसाइड भी ऐसे फंड में देखी जाती है। लेकिन अगर आप वॉलेटिलिटी को बेयर कर सकते हो तो मिड एंड स्मॉल कैप टाइप के म्यूचुअल फंड में आप जा सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो से आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी को मैं सॉल्व कर पाया। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए टोरिन वेल्थ मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल। हैव अ गुड डे, थैंक यू।